गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उत्तर था। तो इनके समक्ष हम लोग कुछ कहने लायक नहीं है, फिर भी आप सभी लोगों को हृदय से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ और श्री चरणों में जी के जय हिंद। हमारे परम आदरणीय श्रद्धा पंडित गिरीश तिवारी जी के कर कमलों के द्वारा इसमें व्यास मंच पर 501 रुपए मुद्राओं का स्वर्ण भेंट हुआ। 5001 रुपयों का भेंट हुआ और 501 व्यास मंच पर आया। जोरदार तालियों से ये कलाकार से लेकर समस्त वैदिक विद्वानों को जिला पंचायत जी की तरफ से 501 रुपये मुद्राओं का भेंट हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत इसमें कहा जाता है ना, एक छोटा सा 2 लाइन की पंक्ति है, सभी लोग ताली बजाओगे तो गाएंगे, नहीं ताली बजाओगे तो नहीं गाएंगे। अरे राम नाम के रे वो ते मैं देख रहा हूँ गले गले देखो रे कोई राम का बचाया जा रहा है, सबको देख रहे हैं नजर के सामने सभी लोग बैठे हैं। ठीक है, हमारा भी चांस आएगा, आज नहीं आएगा 10 साल बाद आएगा, तब बताएंगे आपको। आइए पहले हम सभी लोग कथा में चलते हैं। बोली नारायण भगवान की। जितना स्वर हम सभी में बजाते सबको पता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल सावरिया से। तो भगवान विष्णु जी के यहाँ जाते हैं, साग भात खाते हैं। भगवान कहते हैं क्या, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
भागवत भगवान की जय हो। अब विदुर जी महाराज भगवान को जैसे ही भोजन खिलाते हैं कि भगवान साग और भात खाते हैं विदुर जी के यहाँ। उसके बाद भगवान संदेश को लेकर पांडवों के पास आते हैं। विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा पर और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते समय व्यतीत हुआ और जैसे ही विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे कि रास्ते में जाते जाते एक दिन उसे उद्धव जी से भेंट हो गई और उद्धव जी के पास जैसे ही गए तो उद्धव जी ने कहा विदुर जी कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी से कहते हैं विदुर जी कि मैं हर जगह हर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ आया हूँ और आपसे जैसे ही मेरा मिलन हुआ तो मैंने सोचा कि भगवान के परम भक्त उद्धव जी से जैसे ही भेंट होती है तो तुरंत पूछते हैं कि उद्धव जी ठाकुर जी कैसे हैं? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गया। कहा वो तो अपने परम धाम को चले गए। जैसे ही सुनते हैं विदुर जी कि भगवान इस पृथ्वी पर नहीं रहे तुरंत कहते उद्धव जी आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ बद्रिका आश्रम। लोगों को ज्ञान देने जो भगवान ने मुझे अपने भक्ति का ज्ञान दिया है। विदुर जी कहते हैं क्या मैं भी इस पात्र के लायक हूँ? उद्धव जी कहते हैं हाँ आप इस पात्र के लायक हैं पर मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकता। आप मैत्री जी के पास चले जाइए। भगवान जब मुझे ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्री जी मेरे पास थे और मैत्री जी से भगवान ने स्वयं कहा कि जब मेरा भक्त विदुर आएगा तो उसे इस भागवत का ज्ञान जरूर प्रदान करना, क्योंकि मैंने जीवन में सब भक्तों को कुछ न कुछ दिया हूँ, एक मेरा विदुर ही है, इसे मैंने कुछ नहीं दिया है। विदुर की आंखों में आंसू आ गए। विदुर तुरंत वृंदावन धाम यमुना के तट गए जहाँ मैत्री जी बैठे हुए थे और जैसे ही जाते हैं मैत्री जी से तुरंत चरणों में प्रणाम करते हैं मैत्री जी के और कहते हैं प्रभु
यही मेरा आपके सामने एक प्रश्न है। सुखाई कर्माणि करोति लोको ना तो सुखम वान दुपार ममवा विद्येते भूयस्तत्तेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदन्ने। हे मुनिवर, इस संसार में सभी सुखी होना चाहते हैं, पर उन्हें सुख के बदले दुख क्यों मिलता है? विदुर जी कहते हैं कि संसार में सब सोचते हैं कि मेरे घर में सुख का प्रवेश हो और दुख का निवारण हो, प्रभु क्यों उन्हें सुख नहीं मिलता? तो भगवान कहते हैं विदुर जी, जीवन में जो जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा कोई नहीं संसार में जो सुखी हो, कोई किसी चीज से सुखी है तो कोई किसी चीज से। इस जीवन में कोई संसार में सुखी नहीं है, सभी दुखी और परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी, वही है जो भगवान का भजन करता है। और जीवन में अगर भगवान का भजन है तो वही सबसे बड़ा सुख है, और नहीं है तो सबसे बड़ा दुख वही है जो हम और आप प्रतीत करते हैं। अब विदुर जी, जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से दुखी ना हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भक्त एक कवित्व में लिखता है कि जीवन में कोई सुखी नहीं है। जो भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया है, यज्ञ कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, वही सुखी है। योग करे, यज्ञ करे, दान करे मन को, और सब विधि भगवान को भजे, सोनर अधर्म। सोनर उसके कभी अधर्मी हो ही नहीं सकता, अधर्म उसके माने शून्य है। तो जीवन में पुण्य से बढ़कर कोई फल नहीं है। जितना हम और आप पुण्य करेंगे उतना मेरा पुण्य बढ़ता जाएगा। ठाकुर जी के अकाउंट में वो जमा होता जा रहा है। वही मुझे सुख की प्राप्ति होती है जितना हम पुण्य किए रहते हैं। और दुख की प्राप्ति कैसे होगी कि जीवन में जितना दूसरों का छीन छीन कर अपने अकाउंट में भरे रहते हैं, धोखेबाजी से किसी का धन छीन रहे हैं, किसी का पुत्र छीन रहे हैं, किसी की पत्नी छीन रहे हैं, तो मुझे अगले जन्म में दुख की प्राप्ति होगी। किसी के सामने की थाली आप छीनेंगे तो क्या होगा, उसकी बदुआएं कहाँ जाएंगे? तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मुझे भरना ही पड़ेगा। तो सुख क्या है? सुख यही है कि जो हम और आप सोचते हैं, जिस चीज पर मुझे ज्यादा लगाव रहेगा, वही जिस चीज की प्रतीति होगी ये मुझे बड़ा ही दुखदाई दुख प्रदान कर रहा है, वही मेरे लिए दुख है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैत्री जी से और विदुर जी से सुख के बारे में बड़ी ही सुंदर चर्चा हो रही है। विदुर जी कहते हैं प्रभु, यह संसार ही दुखालय है क्या, जिसमें हर व्यक्ति दुखी है? मैत्री जी कहते हैं आपने सही कहा कि संसार ही दुखमय है, कोई नहीं सुखी है। तो प्रभु क्या किया जाए? तो सबसे बड़ा सुख भगवान का भजन है। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां बताते हैं। योग करे, यज्ञ करे, वेद विधि त्याग करे, जप करे, तप कर, यूं ही आव खूटी है। योग यज्ञ जब तक कीजिए, क्योंकि यह जो अपना जीवन है ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब ये पानी का बुलबुला होकर खत्म हो जाए। तो योग करे, यज्ञ करे, वेद विधि तप करे, जप करे, तप कर, यूं ही योग खूटी है। यम करे, नेम करे, तीर्थहु व्रतादि करे, पोह में यतन करे, वृक्षा श्वास टूटी है। पता नहीं इस वृक्ष की भांति जैसे किसी वृक्ष को हम उखाड़ कर फेंक देते
हैं या हाथी या कोई जीव जंतु क्षण भर में रास्ते जाते हुए उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही मेरा प्राण है। पता नहीं किस हालत में कब यह पानी का बुलबुला बुझ जाएगा। तो जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। साधक बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखता है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयागिरी की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले, जपले हरि नाम अरे रचना, क्या पता अंत समय में हिले न हिले। तो भक्त क्या कहता है कि जीवन को कौन चला रहा है? जिसने जीवन प्रदान किया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो पेड़ हमने लगाया पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। भेजने वाले
चाहते हैं गुरु जी के प्रश्न करने पर तुरंत मैत्री जी बड़ा ही सुंदर सृष्टि के बारे में बताते हैं कि जो जैसे कर्म किया है वैसे ही फल पाएगा। तो मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी अपने पिताजी को ध्यान करते हुए देखा तो कहा, पिताजी इस संसार को आपने ही बनाया है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो नारद जी के प्रश्नों पर ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र इस संसार को मैंने नहीं बनाया है, इस संसार को भगवान नारायण ने बनाया है। भगवान नारायण के नाम कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। तो जैसे ही मैं उत्पन्न हुआ कि चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैं ध्यान करने लगा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो तुरंत मेरे कानों में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तो उस शब्द को देखने के लिए कि कहाँ से ये शब्द ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, चारों तरफ जैसे ही मैं देखा कि मुझे चार आंख हो गए, चार सिर हो गए। और उसके बाद तुरंत मैं तपस्या में लीन हो गया। तब करते करते 1000 वर्षों तक मैंने तप किया। तब भगवान मुझे अपने गोलोक धाम का दर्शन कराए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देता हूँ और इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम संसार की सृष्टि करो। तो मैं सृष्टि करने लग गया। उसके बाद जैसे ही मैं सृष्टि किया तो सर्वप्रथम सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया। 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद पुनः मैंने सृष्टि की तो 10 मानस पुत्रों को मैंने जन्म दिया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, विदु, भृगु और दक्ष और नारद, ये 10 मानस पुत्र हुए भगवान के। उसके बाद वाम अंग से कन्या को जन्म देते हैं और दक्षिण अंग से पुरुष को, जो मन और शत्रुपा हुए। मुख से वाणी से सरस्वती जी को प्रागट्य करते हैं और छाया से कर्दम ऋषि को। उसके बाद भगवान जैसे ही मन और शत्रुपा को उत्पन्न किए तो कहा कि आप दोनों सृष्टि करो। मन शत्रुपा कहते हैं, प्रभु सृष्टि तो मैं कर दूं, पर जो संतान उत्पन्न होंगे उसे मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ वो उनका लालन पालन कहाँ होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान को जैसे ही ठीक आती है, रुद्र भगवान को अपनी भ्रिकुटी से रुद्र भगवान को प्रकट करते हैं। शंकर भगवान से कहा कि आप, जैसे ही रुद्र भगवान प्रकट हुए कि रोने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा कर दूंगा।
ब्रह्मा जी ने कहा करके दिखाइए। तो भूत पिशाच बैताल चुड़ैल डाकनी पिशाच सबकी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद कीजिए, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए, आप जाकर भजन करो। और कैलाश पर्वत पर गए, भगवान भजन करने लगे। उसके बाद मनु और शत्रुपा को भगवान ने कहा कि आप सृष्टि करो। तो मनु शत्रुपा भगवान से कहने लगे प्रभु सृष्टि तो मैं कर दूं, पर सृष्टि की जब उत्पत्ति होगी जीव जंतुओं की तो वो कहाँ रहेंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब तक ब्रह्मा जी को ठीक आ जाता है। ठीक जैसे ही आई कि बराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान का जैसे प्राकट्य होता है तो हिडाक्ष नाम का एक दैत्य रहता है जो पृथ्वी को चुरा कर ले जाता है और समुद्र में प्रविष्ट कर दिया। अब पृथ्वी को ऊपर कौन लाए, इतने बड़े दैत्य से कौन पंगा ले। फिर भगवान बराह का रूप धारण करते हैं और छोटे से देखते देखते भगवान बराह का रूप इतना बड़ा हो जाता है कि तुरंत भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं और हिडाक्ष से युद्ध करने लगते हैं। हिडाक्ष से युद्ध करके जैसे ही भगवान हिडाक्ष की कनपटी पर एक मुक्का जड़ते हैं कि उल्टियां, खून की उल्टियां करता हुआ हिडाक्ष का प्राणांत हो जाता है। उसके बाद भगवान अपने दांतों पर, सुअर का रूप था भगवान का, तो भगवान के अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर आते हैं और जैसे ही समुद्र के ऊपर प्रविष्ट करते हैं कि पृथ्वी को बड़ा घमंड हो गया। देखिए भगवान बिना मेरे कोई सृष्टि नहीं हो सकती, जीव जंतु कहाँ रहेंगे, मेरा कितना महत्व है। और जैसे ही पृथ्वी आती है अहंकार से भरी, वैसे ही तुरंत देखती है कि इस धरा पर एक और पृथ्वी प्रज्वलित रहती है, हरी भरी शोभायमान हो रहती है। तो पृथ्वी ने देखा तो कहा प्रभु ये कौन सा धाम है, कौन सी जगह है जहाँ पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। भगवान ने कहा कोई और धाम नहीं, ये मेरा वृंदावन धाम है। और जैसे ही वृंदावन धाम का नाम सुनती है तो धन्य है वो वृंदावन धाम जहाँ अनेक पृथ्वी समुद्र में समाहित हो सकती है, पर वृंदावन धाम का कभी धराशायी नहीं होता। ऐसा है वृंदावन धाम, बड़ी महिमा है वृंदावन धाम की। अहंकार दूर हुआ मैया का। उसके बाद मन और शत्रुपा भगवान पूछते हैं कि प्रभु ये हिडाक्ष कौन था। जैसे ही मैत्री जी पूछते हैं, मैत्री जी से विदुर जी कहते हैं कि हिडाक्ष कौन था, तो बताते हैं कि एक बार दिति नामक कश्यप की पत्नी, कश्यप जी संध्या वंदन करने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे अनुनय विनय किया और उनके मन में काम वासना जागृत हुई। अब कश्यप जी मना कर रहे हैं कि देवी संध्या का समय है, 4 चीज इसमें वर्जित है, नहीं करना चाहिए, पर फिर भी नहीं मान रही है। काम की वासना इतनी तेज हुई कि कश्यप जी पूजा करने जा रहे थे, पकड़ कर उनके वस्त्र को खींच लेती है। समझा रहे हैं कि देवी जी संध्या कालेन वर्जिते चत्वारि खलु कार्याणि संध्या कालेन वर्जिते। देवी 4 चीज संध्या काल में नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम श्रद्धायाम च कार्याणि। 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए और संबंध नहीं बनाना चाहिए। 4 कार्य नहीं करना चाहिए संध्या के समय। अब आदिति जब काम वासना उनकी पूर्ण हुई, बड़ी ही लज्जित हुई, कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। अनुनय विनय करने लगी, पश्चाताप करने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। भगवान ने कहा देवी तुम्हें संध्या काल में ये कार्य किया है तो तुम्हें 2 दैत्य उत्पन्न होंगे।
अब बेचारी क्या करे, बड़ी ही परेशान है। पर तूने पश्चाताप किया तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा।